नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये चल रही है हमारी मैथ की सीरीज। और मैथ की सीरीज में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, यानी समय और दूरी के जो मैथ के सवाल पूछे जाते हैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है ना। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या है कि जेल प्रेरी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो जेल प्रेरी, मध्य प्रदेश पुलिस, यानी कि व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उसमें जो मैथ पूछी जाती है ना, तो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये फार्मूला आप सभी 10वीं बारी पास है, सीधी सी बात है, पास होंगे ना। तो ये फार्मूला तो छठी 7वीं 10वीं बारी जितना भी बच्चा होता है ना, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, सबको मालूम है क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हम टाइम एंड डिस्टेंस का ही पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है उसमें एक फार्मूले की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। टाइम डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों कि हमें चाल, दूरी और समय के बारे में ही सारे सवाल पढ़ने हैं। तो हमको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दोस्तों ये एक हो गया, ये बस सिर्फ हमको यही फार्मूला रटना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। रटना क्या है ये तो आप सबको मालूम होगा। देखो दोस्तों, चाल निकालना हो तो हमें क्या, दूरी बटे समय करना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, ये दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये चाल बराबर दूरी बटे समय ना, इसी फार्मूले को क्या करेंगे कि ये जो समय है ना दोस्तों, इस समय को हम उठा के ले जाएंगे इस चाल के यहाँ सामने। तो जैसे कि मैंने ये समय लेके आ गया यहाँ, है ना। बस बस यही बात समझ जाओ तो समझ लो। इसके बाद अगर यहाँ समझ गए ना, और दोस्तों इनके बीच में होता है इंटू का निशान, और यहाँ आ गई हमारी क्या, चाल। ये तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं, हम इस समय को उठा के ले गए यहाँ इस चाल के सामने। तो हमने चाल के सामने समय रख दिया, समय इंटू चाल। और ये बराबर का निशान तो बराबर ऑलरेडी है, और ये दूरी यहाँ दिया हुआ तो ये दूरी यहीं के यहीं रहने देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए दूरी निकालने का फार्मूला, क्या निकालने का फार्मूला, दूरी निकालने का फार्मूला, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल या चाल इंटू समय। आप दोनों में आगे पीछे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब दो फार्मूले आपको याद हो गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल, समय इंटू चाल। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर आपसे तीन ही चीज पूछेगा इसमें, या तो चाल पूछेगा या दूरी पूछेगा या समय पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। अगर दोस्तों आपको समय निकालना हो, क्या निकालना है, समय निकालना, तो इस समय को हम क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे। ये जो यहाँ समय लिखा ना, इसको यहीं रहने देंगे, है ना। और ये वाला बराबर, कौन सा वाला बराबर, ये जो बराबर लगा ना, इस बराबर को हमने यहाँ पे नोट कर लिया, बराबर में नोट कर लिया। और ये बराबर के बाद में क्या है, दूरी है, तो ये दूरी को दूरी लिख दिया। बात समझ में आ रही ना। हम समय का फार्मूला बना रहे थे, ये दूरी को दूरी रहने दिया। और जो ये चाल है ना दोस्तों, ये चाल क्या होगा, इसके बटे में चली जाती है। किसके बटे में चली जाती है, इसके बटे में चली जाती है। दूरी के बटे में क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। समझ में आई ना बात। कुछ भी नहीं किया कि आपको जो ये फार्मूला जो रटा रटाया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से हमने दो फार्मूले और बना लिया क्या। अगर आप इसको रटने बैठोगे ना कि समय दूरी बराबर समय इंटू चाल और समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आपको ये कभी याद नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ याद आपको कैसे होने वाला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय दिया है, तो दूरी निकालने के लिए हमने क्या करा, इस समय को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसा होता है ना भाई, ये आपको मैथ का ये रूल तो मालूम है कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने किया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो समय इंटू चाल बराबर क्या हो गई, दूरी। यानी कि दूरी निकालने का फार्मूला हमारा क्या होगा, समय इंटू चाल। इसी प्रकार हमें समय निकालना है, तो ये समय निकालना है, तो इस समय को हमने यहीं रहने दिया, ये बराबर बराबर में रहने दिया, और ये दूरी का दूरी लिख लिया। अब ये कोई भी चीज़ बराबर के इधर होती है, चाल कोई भी चीज़ बराबर में होती है, तो एक चीज़ क्या उसके बटे में चली जाती है। तो ये चाल कहाँ चली गई, इस बटे में चली गई, दूरी के बटे में कहाँ चली गई, चाल चली गई। बस यही बात आपको याद रखने था, और इसके बाद आपको कोई भी सवाल आपका रुकने वाला नहीं है। बस अब ये बिल्कुल आपका बेसिक तैयार हो गया ना, तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं बैठ के। कैसे रटते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल, फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूरी किधर आएगी, चाल किधर आएगी, समय कहाँ, कौन बटे में जाएगा, क्या आएगा। तो दिमाग है ना, फट जाता है, और समझ हम सवाल गलत करके आ जाते हैं। सीधी सी बात है, ये पक्की बात है, बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फार्मूले आपको बताए।
तो देखिए दोस्तों, ये फार्मूले तो मैंने अब आपको बता दिए। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हमारे पहले वाले सवाल पे, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो लेते हैं हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, पहले हमारा क्या है, क्या नियम है कि सवाल को ढंग से पढ़ना है, उसको समझना है कि सवाल में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद ही उसको सोल्व करना चाहिए। यानी कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और स्क्रीन पे आप अगर कोई सवाल पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको 2 बार फटाक से पढ़े और समझे कि क्या पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो, एक व्यक्ति के द्वारा 48 किलोमीटर दूरी, तो दूरी हमारी कितनी दे दी है, दूरी बराबर हमारी दे दी है कितनी, 48 किलोमीटर। तो हमने 48 लिख लिया, है ना। किलोमीटर आप बाद में लिख लेना। दूरी तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। तो समय हमारा कहाँ आएगा, देखिए बटे में आएगा ना, कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो बस इसकी काटापीटी कर दो और हमारी क्या पूछी कि चाल ज्ञात करो, तो चाल निकल के आ जाए। तो देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। भाई 48 में हमने 4 का भाग दे दिया तो कितना निकल के आया, 12। तो 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में लगते, तो उसकी चाल क्या होगी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है दोस्तों कि वो हर एक घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा। हर एक घंटे में 12 चलेगा, तभी तो वो 48 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, 4 घंटे में। बात समझ में आ रही ना। तो यही तो हमारा है, यही तो हमारा सवाल है। तो बस आप, और दोस्तों जो ये चाल होती है और जो समय होता है ना, इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा या मीटर प्रति सेकंड होगा। बस ये 2 कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। देखिए ये किलोमीटर बड़ी इकाई है, ये घंटा बड़ी इकाई है, तो बड़ी इकाई के साथ बड़ी इकाई आएगी। देखिए यही किलोमीटर का छोटा इकाई क्या होता है, मीटर होता है, और घंटे की छोटी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मीटर होती है। तो या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा या किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, इससे ज़्यादा आपका सवाल कुछ भी नहीं होगा। तो समझ में आया ना पहला सवाल। कुछ भी नहीं हुआ, हमें मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। टोटल दूरी दी थी 48 किलोमीटर, टोटल घंटे दिए थे 4 किलोमीटर, 4 घंटे, सॉरी किलोमीटर बोल दिया, 4 घंटे। तो 4 का भाग हमने 48 में दे दिया, तो कितना आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि प्रत्येक 12 किलोमीटर को वो कितने घंटे में पार कर लेगा, 1 घंटे में। यानी कि 1 घंटे में वो कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। यही इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। समझ में आया ना। तो बस समझ में आया, तो कुछ भी नहीं रखा, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं रखा सवाल में। ये आप बोलेंगे सर ये तो बच्चे वाले सवाल है, ये तो हम छठी सातवीं में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए आपके साथ, देखिए दोस्तों, आप, हाँ हो सकता है आपको ये आए, लेकिन कुछ भोले बच्चे भी होते हैं। कुछ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। आप ये मत समझो कि मैं बिल्कुल हल्के वाले सवाल ले रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। कम से कम हमारा ये इसी वाले समय और दूरी के इसमें कम से कम हम करने वाले हैं 30 से 40 सवाल। तो हर टाइप के सवाल हम करेंगे, है ना। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हमारे दूसरे वाले सवाल पे। तो दूसरा हमारा सवाल है कि एक रेलगाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 1 किलोमीटर में वो 1 घंटे में वो 22 किलोमीटर चलती है। तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 घंटे में वो 22 किलोमीटर चलती है, तो 8 घंटे में कितनी चलेगी। यानी कि उसकी दूरी बताना है भाई, कितनी चलेगी, तो सीधी बात है दूरी बताना है। तो दूरी बराबर हमारा क्या फार्मूला बना था, चाल इंटू समय या समय इंटू चाल, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। क्या निकाल के आया था, चाल इंटू समय। तो ये हमारा दूरी हो गया, है ना, ये हमारा दूरी हो गया। और चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 8। बस आपस में इनका गुणा कर दो। तो 22 आटे कितना होता है, 176। भाई मेरे को 22 का पहाड़ा आता है, क्या आएगा, साथ में क्या लिखा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम भी लिख देते हैं ये किलोमीटर और प्रति घंटा। बस ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं रखा सवाल में, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक करो यार, है ना। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा तीसरा सवाल, कि एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर चलती है। तो उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी समय पूछा, और समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल। रटना नहीं है, मैंने सबसे पहले समझा दिया कि समय बराबर दूरी बटे चाल कैसे होता है। तो दूरी कितनी है, दूरी हमारी यानी कि 96 किलोमीटर क्या हो गई दूरी, तो ये 96 लिखा। और चाल कितनी है, 1 घंटे में कितना चलता है, 16 किलोमीटर। तो कुछ भी नहीं, 16 का भाग दे दो, 16 का भाग दे दो 96 में। तो 16 का जब भाग देंगे हम 96 में, तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 16 छक्के कितने होते हैं, 16 छक्के 96, 16 एकम 16, 16 छक्के 96। तो 96 क्या लगेगा, घंटे। घंटे में पूछा ना, देखिए घंटे में बात दी 1 किलोमीटर प्रति, तो 6 घंटे में वो क्या करेगी, ये 96 किलोमीटर की दूरी पूरी तय कर लेगी। बस
यही तो पूछा था हमें, तो हमारा आंसर क्या है? 6 घंटे। 6 घंटे में 96 किलोमीटर चल लेगी, तो इस सवाल का यही आंसर था। कुछ भी नहीं रखा सवाल में। ये तीनों सवाल मैंने इसलिए लिया था कि एक चाल से हो जाए, एक दूरी से हो जाए और एक समय से हो जाए। अब चलते हैं हमारे चौथे वाले सवाल पे, जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है ना। तो हमारा चौथा सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल हमारा चौथा? कि किसी व्यक्ति के द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कोई व्यक्ति था, वो जो 800 मीटर की दूरी है ना, उसको उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लग रहा? 1 मिनट 20 सेकंड। तो उस व्यक्ति की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होता है? सबको मालूम है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी बटे समय, है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है दोस्तों? हमारी 800 मीटर। लिखा है ना वहाँ पे 800 मीटर, जो यूनिट लिखिए साथ में वो लिख दो, 800 मीटर। और दोस्तों हमारा समय कितना? 1 मिनट 20 सेकंड। तो देखो, एक चीज़ मिनट में दी, एक सेकंड में दी, तो हम इसको क्या है कि सारी चीज़ को एक ही बार में बदल लें, एक ही यूनिट में बदलेंगे। या तो उसको टोटल मिनट को भी हम सेकंड में बदल लेंगे, या सेकंड को भी मिनट में बदल लेंगे। तो देखो देखो, मिनट को सेकंड में बदलना आसान होता है, सेकंड को मिनट में बदलना मुश्किल होता है। बदल सकते हैं, हालांकि बदल सकते हैं हम इसको, लेकिन ये बदलना क्या होगा, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मिनट को भी सेकंड में बदल लेते हैं। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होते हैं? आप बोलेंगे सर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं। तो 60 सेकंड एक हो गया और प्लस 20 सेकंड एक हो गया। तो टोटल कितना मिनट सेकंड लग रहे हैं उस, कितना 20, सॉरी मैं 20 लिख रहा हूँ, है ना। तो ये 20, तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 80 सेकंड। यानी कि 800 मीटर की दूरी वह व्यक्ति कितने सेकंड में प्यार करता है? 80 सेकंड में। तो 80 का भाग दे दो ना यार, यही तो दिया। टाइम की जगह टाइम और डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस। इस जीरो से ये जीरो कट गई और 8 धाम कितना हो गया? 80। तो उस टोटल जो उसकी व्यक्ति की जो चाल होगी वो कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी? 8 के मन 8 धाम 80, है ना। तो 10 मीटर, मीटर क्यों? क्योंकि यहाँ भी मीटर लिखा था। 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वो व्यक्ति है ना, हर एक सेकंड में 10 मीटर चलेगा। वही तो उसकी चाल होगी ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? उसकी चाल हो गई। चाल क्या होगी? यानी कि हर एक सेकंड में वो 10 मीटर चलेगा। ये इसका मतलब है 10 मीटर प्रति सेकंड। कुछ था क्या सवाल में? कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और आपसे यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मैं पूरी मैथ क्लियर करवाऊंगा। अभी से कम हमारा ये कम से कम ये हमारा 50वां वीडियो है। पूरी मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखना है तो बिल्कुल आप जाइए, आइए हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, उसमें जाइए और पूरी मैथ की प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों। पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सवाल मैंने करवाए। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर ले। और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना दोस्तों, उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने से क्या होगा कि उसको दबाने से ये होगा दोस्तों कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपको फायदा होने वाला है। और आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करते हो, उनकी भी मदद कर सकते हो, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों 5वां। क्या है? सवाल को पहले ढंग से पढ़ो, उसके बाद हम सवाल को सोल्व करेंगे। क्या है? एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। यानी कि लंबाई जो ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 1200 मीटर। हम यहाँ लिख लेते 1200 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई हो गई, है ना। 80 सेकंड का समय लेती है। तो टाइम कितना हो गया? आप एक काम करो, T4 ट्रेन, एक काम करो, इसको ट्रेन ना मान के आपको रेलगाड़ी मान लो। इसको क्या हम कर ले, आर कर लेते हैं। तो उस एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 1200 मीटर हो गई। तो ये 1200 मीटर हो गई। ये क्या हो गई? रेलगाड़ी की लेंथ हो गई। अब एक बात बताओ दोस्तों, चलो मैं एक कुछ बात यहीं समझा रहा हूँ। ये लेंथ हो गई। अब मैं आपको ये गाड़ी की, चाहे इसको लेंथ मान लो, लंबाई तो ऐसी होती ना 1200 मीटर, चाहे तो इसको लेंथ मान लो। और इसी लेंथ को दोस्तों मैं दूरी भी बोल सकता हूँ। मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितनी होगी? आप बोलेंगे 1200 मीटर। मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी? आप बोलोगे 1200 मीटर। तो लंबाई और दूरी एक ही बात है। समझ में आई? लंबाई और दूरी एक ही बात है। यानी कि जो दूरी का फार्मूला होगा वही लंबाई का फार्मूला होगा। बात समझ में आई? यानी कि आपको किसी चीज़ की लंबाई निकालना है, किसी चीज़ की दूरी निकालना है, तो जो हमारा दूरी का फार्मूला है वही
फार्मूला क्या होगा, लंबाई का होगा। समझ में आया? मतलब जो लंबाई होगी वही दूरी भी हो सकती है। तो बात खत्म, ये बात समझ में आई। तो यानी कि यस, अगर ये ट्रेन 1200 मीटर लंबी है तो दूरी भी कितनी हो गई, 1200 मीटर। अब क्या, आप सवाल को पढ़ लो कि एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, यानी टाइम दिया हमारा 80 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो चाल बराबर क्या होता है, सबको मालूम, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये चाल हो गया, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो हमने ये दूरी बटे समय, यही होता है ना भाई, पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहला ही सवाल यही था, है ना, दूरी बटे समय। तो मैंने क्या बोला कि दूरी और लंबाई एक ही होती है। तो दूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दूरी की जगह हम 1200 मीटर लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। बोले सर लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 1200। भाई दूरी और लंबाई एक ही बात होती, समझा दी मैंने। और बटे में क्या इतना होगा, समय। समय हमारा कितना दिया, 80 सेकंड। वहाँ वो बाद में इस सवाल को और आगे बढ़ा सकता है, 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, ऐसे बदल देगा। लेकिन यहाँ तो अभी टोटल सेकंड सेकंड दिया, तो हमने सेकंड लिख लिया, ये नीचे सेकंड लिख लिया। अब बस इसका भाग दे दो, भाग दे दो, 0 से 0। 8 का भाग 12 में देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 4, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 40, 8 पंच 40। तो क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दोनों बात मीटर और सेकंड में दी है। तो वह रेलगाड़ी 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करेगी। तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, रेलगाड़ी की चाल हो गई दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हर 1 सेकंड में वो 15 मीटर चलेगी। तो ये सवाल का हमारा क्या आंसर था, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया हमारा सवाल, और ये था हमारा इस वीडियो का एंड। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको मैथ सीखना है बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगल में हो।